जो राजनीति है इसमें अगर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। कि जब तक ये कार्यकाल हमारे पास रहेगा तब तक मैं उनके इस फैसले पर खरा उतरूंगा। जो भी करना पड़ेगा मैं प्रधानों के हित में करूंगा। जब हम किसी से कोई पैसा लेंगे नहीं, किसी को कोई पैसा रिश्वत के रूप में देंगे नहीं, तो सारा अगर दोष प्रधान को दिया जाता है तो ये गलत है। हम रहें ना रहें या देश रहे। देश में फौजी बनकर सेवा करने के बाद, ग्राम प्रधान बनने के बाद समाज के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनकी सेवा करने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को मिलता है। ऐसे ही हम बात करेंगे आज प्रधान संघ के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद प्रसाद जी से, जो अभी 2 दिन पहले प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। क्योंकि इनके बारे में अगर बात करें तो यह नेरी ग्राम पंचायत पड़ती है, नेरी कला एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत है, वहाँ के यह प्रधान है। पहले इससे यह फौजी में थे, फौज से रिटायर होने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, ग्राम प्रधान बन गए। अब यह ग्राम पंचायत के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रधान संघ के जो जिलाध्यक्ष बने हैं गोविंद प्रसाद जी, पहले तो आपको बीटीवी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, किसे श्रेय देते हैं आप जिलाध्यक्ष बनने पर? अगर वास्तविकता देखी जाए तो जिलाध्यक्ष बनने पर श्रेय अगर दिया जाए तो ये श्रेय हर किसी के कर्म भूमि को और उसके ईमानदारी से जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष जी ने इससे पहले मुझे जिला प्रभारी का दायित्व दिया था, जिसको मैं बखूबी निभाया हूँ। उसके चलते उनको ऐसा लगा कि ये सेना से सेवानिवृत्त हैं और ये जिलाध्यक्ष की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। तो मैं उनको आशा नहीं अपितु पूरा विश्वास ही दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये कार्यकाल हमारे पास रहेगा तब तक मैं उनके इस फैसले पर खरा उतरूंगा। फौज में थे तो आप समाज देश की सेवा करते थे, ग्राम प्रधान बने तो अपने ग्राम पंचायत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने सोचा था कि फौज में रिटायर होने के बाद क्या चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में जाएंगे? नहीं भाई साहब, हमारी फील्ड ही अलग है। हम देश की सेवा, सेना से निवृत्त हैं। हमें तो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। फिर जब यहाँ आए तो मुझे ऐसा लगा कि जो राजनीति है इसमें अगर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, और अगर हम या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसमें नहीं जाएगा तो ये फील्ड किसी अनपढ़ गंवार को मिल जाएगी। तो मजबूरी बस जो वो करेगा उसको हमें झेलना पड़ेगा। तो हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बोला आप पढ़े लिखे हैं, सेना से निवृत्त हैं और जो काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, ग्राम सभा का विकास अच्छा होगा। उन्होंने प्रमोट किया तो मैं चुनाव लड़ा और उनके सबके सहयोग से भारी मतों से विजयी हुआ। पहले आप ग्राम प्रधान थे, आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं प्रधान संघ के। बड़ी चुनौतियां रहेंगी, प्रधानों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से उठाएंगे? जी बिल्कुल, कोई भी समस्या हो प्रधान की, वो हमारी खुद की निजी समस्या बन जाएगी। जैसे विकास के मुद्दे या कोई करप्शन हो रहा है या कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं प्रधान के लाख कहने के बावजूद, तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा और ज्ञापन प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा मैं प्रधानों के हित में करूंगा। और जो प्रधान की समस्या होगी जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हर समस्या का निराकरण करवा के ही मैं दम लूंगा। आप ग्राम प्रधान हैं, चूंकि अब अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में ग्राम पंचायतों में जो विकास की भागदौड़ होती, कैसे ग्राम पंचायतों को विकसित किया जाए, इसके लिए क्या आपका प्लान है? हाँ, तो अब रह गए प्लान की, तो प्लान बताते चले भाई साहब। प्लान तो बहुत बड़ा है और सारी योजनाएं जो हैं ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं धरातल पर लागू करनी है। तो सबसे पहले उनकी एक पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे तो सारी योजनाओं का विकास समुचित हो सकता है। जब हम किसी से कोई पैसा लेंगे नहीं, किसी को कोई पैसा रिश्वत के रूप में देंगे नहीं, तो जायज सी बात है हमारे ऊपर दबाव बना के काम कोई नहीं करवा सकता जास्ती से। और जो योजनाएं दी गई हैं उसी में हमको समझौता करना पड़ेगा। और कुछ योजनाएं जिसे भारत सरकार की चल रही हैं, मनरेगा की है, ये बहुत बड़ी योजना है
अगर ये मनरेगा बंद कर दिया जाए तो पूरी ग्राम सभा का विकास ही ठप हो जाएगा। जो ग्राम के रोजगार हैं, जो मजदूर पेशे के लोग हैं, जो बाहर जो पलायन कर जाते हैं, इस मनरेगा योजना के तहत उनको गांव में स्वरोजगार मिल जाता है, जिससे उनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। अध्यक्ष जी, कई बार आप देख रहे होंगे कि ग्राम पंचायतों में ज्यादातर शिकायतें मिलती हैं कि प्रधान ने भ्रष्टाचार कर लिया, इन योजनाओं में बंदर बांट कर लिया। तो क्या आप लगता है कि प्रधानों पे जो आरोप लगते हैं, जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं क्या प्रधान की संलिप्तता होती है? नहीं नहीं भाई साहब, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सरासर प्रधान के ऊपर आरोप लगाना गलत बात होगी। कोई भी योजना आती है तो उसकी कार्य योजना बनती है, रोजगार सेवक उसमें भागीदार रहता है, तकनीकी सहायक भागीदार रहता है और ग्राम विकास अधिकारी भागीदार रहता है। ये सारे लोग इन्वॉल्व होकर के एक योजना को तह तक धरातल तक पहुंचाते हैं और काम कराने के बाद जब उसका पेमेंट लगना होता है तो बीडीओ के डोंगल लगता है, तब उसका पेमेंट होता है। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो सारा अगर दोष प्रधान को दिया जाता है तो ये गलत है। पहले पूरे कार्यों की समीक्षा कर ली जाए, उसके बाद उसका भुगतान कराया जाए, ताकि प्रधान के ऊपर कोई बाद में दोषारोपण ना हो। अभी चूंकि आप एलिया ब्लॉक के प्रधान हैं, वहां पर एक बवाल चल रहा था बीडीओ को लेकर। कुछ दिन पहले आप लोग सीडीओ से मुलाकात की थी, क्या हुआ था उस बैठक में? जी, वो संज्ञान मिला था मुझे कि एलिया ब्लॉक में कुछ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। फिर हम सीडीओ मैम से भी मिले, जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम इसकी देखरेख कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें कुछ माननीय लोगों ने भी हमारे प्रधान संगठन को काफी सपोर्ट किया, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे संगठन को उनकी सहायता से काफी बल मिला और जो प्रकरण चल रहा था वो निस्तारित हुआ। बीडीओ साहब जो थे उनका तबादला कर दिया गया। अब ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिल रहा, जो चीजें हैं वो सब नॉर्मल हो गई हैं। सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर 1600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ के इतने प्रधान हैं, उन सबके आप गार्जियन हैं, क्योंकि चूंकि जिलाध्यक्ष आप बन गए हैं, तो उनकी समस्याओं को कैसे निराकरण कराएंगे और क्या उनसे कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, प्रत्येक प्रधान से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी ग्राम सभा का समुचित विकास कराएं और पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करें। अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपको नाजायज परेशान करता है तो आप मुझे हमारे नंबर पे 9456475505 पे फोन करें, अवगत कराएं। मैं तत्काल वहां पहुंचूंगा और उसकी समीक्षा करूंगा, संबंधित अधिकारी से मिलूंगा, उसको सूचना दूंगा, लिखित में उसकी शिकायत की जाएगी जब तक कि वो प्रकरण समाप्त ना हो जाए। एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आप बताए कि सेवानिवृत्त फौजी हैं। जब आप फौज में थे तो किस तरीके से आप वहां देखते थे, और अब राजनीति में आ चुके हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान बन चुके हैं, तो जी वहां का माहौल और जी यहाँ का जी माहौल भाई में साहब, क्या हमने कहना चाहेंगे? 17 साल सेना की सेवा की है, हमने सेना का राशन खाया है। हमारे अंदर अभी भी, मैं चूंकि 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, हमारे अंदर उस राशन का बना हुआ खून अभी भी दौड़ रहा है। शायद यही चीजें हैं कि कुछ लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ, सच्चाई से बोल देता हूँ। कुछ चीजें लोगों को कड़वी लग सकती हैं और हमारा एक ही उद्देश्य था और एक ही उद्देश्य है, हम रहें ना रहें या देश रहे। पहले देश है तो हम हैं, और अगर देश ही नहीं तो हम क्या करेंगे? रुपया पैसा प्रधानी और विधायक बन करके क्या कर लेंगे? पहले देश का विकास हो, जनता का विकास हो, फिर आपका तो विकास स्वतः हो जाएगा। जनता स्वयं आपका विकास कर देगी। आप आज प्रधान हैं, कल आपको विधायक बना देगी। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये जो आपकी कर्म भूमि है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। जैसा आप करेंगे जनता उसका फल आपको देगी, इलेक्शन में अवश्य देगी। राजनीति में और आगे बढ़ना है? बिल्कुल, हर आदमी की सोच रहती है कि उसका हुदा, उसका कद आगे बढ़ता रहे। और हाँ, अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो आगे जो भी मुझे मौका मिलेगा उसको मैं सहज स्वीकार करूंगा। अपने प्रधान साथियों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अध्यक्ष बन चुके हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं प्रधान साथियों से यही अपील करूंगा कि वो जो भी काम करें तो अपना जो एस्टीमेट बनवाएं, एस्टीमेट बखूबी पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने सेक्रेटरी से पढ़वा लें।
उसकी बारीकी से जांच कर लें कि ये चीजें इसमें लगनी है। जब कोई कार्य योजना बनती है, जब कोई एस्टीमेट बनता है तो उसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं। जांच के नाम पर जब अधिकारी कोई आता है तो उसी एस्टीमेट को लेकर के बैठ जाता है कि आपका इतना रोड़ा पड़ना था, इतनी सीमेंट लगनी थी, इतनी बजड़ी पड़नी है, ये ईंटा लगनी है, आपने ये चीज कर दिया। तो अगर 19-20 हो सकता है मगर 15-20 नहीं हो सकता है। अगर आप करेंगे तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसमें मैं आपके साथ में बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा। आप ईमानदारी से काम कीजिए। आपको कोई परेशान करता है, मैं आपके साथ में खड़ा हूं और आपकी हर समस्या को मैं अपनी निजी समस्या समझ करके पूरा सुलझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। तो यह थे एक जिला अध्यक्ष प्रधान संघ के गोविंद प्रसाद जी, जो नेरीकला ग्राम पंचायत से प्रधान है और फौज से रिटायर होने के बाद यह प्रधान चुने गए, जो ग्राम पंचायत को लेकर काफी कुछ अपने ग्राम पंचायत में विकास किए हैं। अभी जल्द में ही इन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब यह देखना होगा कि यह अपने पद पर कितना खरे उतरते हैं, कितना प्रधानों के हित की बात करते हैं। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।